नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्टोइसिज्म की। ये एक पुराना यूनानी दर्शन है जो आजकल फिर से काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। हमारे पास इससे जुड़ा एक डिटेल्ड गाइड है और हम कोशिश करेंगे इसके जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें समझने की, और ये भी देखेंगे कि आज की जो ये भागदौड़ वाली ज़िंदगी है उसमें ये कैसे काम आ सकता है। शुरुआत मार्कस ऑरेलियस के एक बड़े मशहूर विचार से करते हैं। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे मन पर है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम्हें ताकत मिलेगी। कमाल की बात है ना? बिल्कुल, बहुत गहरी बात है। और ये सिर्फ ताकत की बात नहीं है, ये असल में अंदरूनी शांति की भी बात है। देखिए, स्टोइसिज्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपनी भावनाओं को दबा दो, नहीं, बल्कि ये है कि उन्हें समझो, उन पर महारत हासिल करो, ताकि हम ज्यादा कह सकते हैं संतुलित और मजबूत बन सके अंदर से। तो इसका सबसे बड़ा आइडिया क्या है? मैंने कहीं पढ़ा था नियंत्रण का विभाजन के बारे में, डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं। ये क्या है असल में? हाँ, ये स्टोइसिज्म की आप कह सकते हैं नींव है। अच्छा। ये कहता है कि दुनिया में मोटे तौर पे दो तरह की चीजें हैं। एक वो जो हमारे बस में है पूरी तरह से, जैसे हमारे विचार, हम क्या सोचते हैं, हमारे फैसले, हम किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब। और दूसरी तरह की चीजें वो हैं जो हमारे बस में बिल्कुल नहीं है। अच्छा। जैसे मौसम कैसा रहेगा, दूसरे लोग क्या सोचेंगे या करेंगे, दुनिया में कौन सी घटनाएं होंगी, ये सब हमारे कंट्रोल से बाहर है। हाँ। तो स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा ध्यान सिर्फ उसी चीज पर लगाओ जो तुम्हारे बस में है, और बाकी सबको शांति से स्वीकार करना सीखो, एक्सेप्ट करना। सुनने में तो ये काफी प्रैक्टिकल लगता है, पर एक सवाल उठता है, क्या इससे हम थोड़े पैसिव या बेपरवाह नहीं हो जाएंगे? अगर सब कुछ स्वीकार ही करना है जो हमारे वश में नहीं है, तो फिर कोशिश करने का क्या फायदा? ये बहुत वैलिड सवाल है और अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं। पर स्टोइक्स निष्क्रिय होने को नहीं कहते थे। वो कहते थे कि अपना बेस्ट प्रयास करो, अपना पूरा दम लगाओ, लेकिन जो नतीजे हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उनसे बहुत ज्यादा अटैच्ड मत हो, क्योंकि वो पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। उनका जो असली लक्ष्य था वो था सद्गुण पाना, वर्च्यू जिसे कहते हैं। सद्गुण? हाँ, सद्गुण। इसमें 4 खास चीजें आती हैं। विवेक यानी सही गलत की समझ, बुद्धि, साहस मुश्किल हालात में भी जो सही है वो करना, न्याय यानी फेयरनेस, निष्पक्षता, और संयम यानी मॉडरेशन, संतुलन। उनका मानना था कि सच्ची खुशी, असली वाली, इन्हीं गुणों से मिलती है, बाहरी सफलताओं या चीजों से नहीं। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। और वो भावना वाला हिस्सा कि हमारी जो फीलिंग्स हैं वो घटनाओं से नहीं बल्कि उन घटनाओं पर हमारे जो विचार या निर्णय हैं उनसे पैदा होती हैं, ये थोड़ा समझने में मुश्किल लगता है। हाँ, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है शुरू में। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप ट्रैफिक में है और कोई गाड़ी एकदम से कट मार के आगे निकल जाती है। हाँ, गुस्सा तो आता है। हाँ, गुस्सा आता है, पर स्टोइक्स पूछेंगे गुस्सा क्यों आया? क्या इसलिए कि वो गाड़ी फिजिकली आगे निकल गई, या इसलिए कि आपने सोचा इसने मेरा अपमान किया, या ये कितना बेवकूफ है, या ये गलत है? हाँ, शायद दूसरी वाली बात ज्यादा सही है, सोच की वजह से। बिल्कुल। स्टोइसिज्म कहता है कि ये जो सोच है, ये जो निर्णय, जजमेंट है, इससे बदलो। घटना तो वही रहेगी, गाड़ी तो आगे निकल गई, पर अगर आप अपना नजरिया बदल दें तो शायद गुस्सा कम हो जाए या आए ही ना। अच्छा, हमारी सोच ही हमारी फीलिंग्स की चाबी है एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि यही सोच, यही आइडिया आज की जो मॉडर्न साइकोलॉजी में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, सीबीटी, उसका भी आधार है कि हमारे विचार, हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार को शेप देते हैं। ये फिलॉसफी हमें बेवजह चिंता करने से, ओवरथिंकिंग से बचाती है, इमोशनल रिजिलियंस देती है। कोई आलोचना करे या कोई नुकसान हो जाए तो उसे बेहतर ढंग से संभालने की ताकत मिलती है। ये एक तरह का मेंटल आर्मर, एक कवच तैयार करता है। सही कहा। और इस सोच को, इस दर्शन को आगे बढ़ाने वाले कुछ बड़े नाम भी थे इतिहास में, है ना? ज़ीनो का नाम तो सुना है, वो फाउंडर थे शायद। हाँ, ज़ीनो ऑफ सिटियम ने इसे शुरू किया था ग्रीस में। फिर एपिक्टेटस थे, जो कमाल की बात है पहले गुलाम थे और बाद में एक महान दार्शनिक बने। उन्होंने कहा था, क्या होता है ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये मायने रखता है कि आप उस पर प्रतिक्रिया कैसे करते हैं।
बहुत पावरफुल बात है। वाह। फिर सेनेका थे, जो एक रईस थे, राजनेता भी थे। उन्होंने लिखा था, हम कल्पना में वास्तविकता से ज्यादा कष्ट उठाते हैं। अरे हाँ, ये तो आज भी कितना सच लगता है। हम सोचते ही रहते हैं क्या बुरा हो सकता है ना। और हाँ, फिर रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस, जिनकी किताब मेडिटेशंस, वो तो जैसे स्टोइसिज्म की हैंडबुक ही है। पर्सनल डायरी थी उनकी, खुद के लिए लिखी थी। तो ये तो हुए सिद्धांत और बड़े नाम, पर इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? क्या गाइड में कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताए हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान चीजें हैं जो कोई भी कर सकता है। जैसे रोज सुबह बस कुछ पल निकाल कर सोचना कि आज के दिन में क्या मेरे कंट्रोल में है और क्या नहीं। इससे फोकस क्लियर होता है। या फिर रात को सोने से पहले अपने दिन का एक छोटा सा रिव्यू करना कि आज मैंने अपने मूल्यों के हिसाब से, अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम किया या नहीं, कहाँ चूकी, कहाँ बेहतर कर सकती थी। एक और दिलचस्प तकनीक है नेगेटिव विजुअलाइजेशन। नेगेटिव विजुअलाइजेशन, ये क्या है? कुछ बुरा सोचना सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, सुनने में लगता है, पर इसका मकसद दुखी होना नहीं है। इसका मकसद है जैसे एक पल के लिए सोचना कि आपने कोई प्यारी चीज या कोई प्रिय इंसान खो दिया है। इससे डरना नहीं है, बल्कि ये एहसास करना है कि जो हमारे पास अभी है वो कितना कीमती है, उसकी कद्र करना सीखना है, ग्रैटिट्यूड बढ़ाना है। अच्छा, ये तो वैल्यूएबल लग रहा है एप्रिसिएशन के लिए। हाँ, और एक और कॉन्सेप्ट है अमोर फाती। अमोर फाती। हाँ, लैटिन है, मतलब लव योर फेट या अपने भाग्य से प्रेम करना। इसका मतलब है कि जो भी हो रहा है आपकी जिंदगी में, चाहे वो अच्छा लगे या बुरा, उसे सिर्फ सहना नहीं बल्कि उसे गले लगाना, उसमें भी सीखने का या आगे बढ़ने का मौका ढूंढना। तो कुल मिलाके अगर अब मैं समझूं, स्टोइसिज्म एक तरह की कला है। जिंदगी चाहे कुछ भी हमारे सामने लाए, शांत रहना, तर्कसंगत रहना और सद्गुणी बने रहना। और ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, चाहे वो बिजनेस हो, रिश्ते हो या बस अपनी मेंटल हेल्थ का मामला हो। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ कोई किताबी फिलॉसफी नहीं, ये जीने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। एक तरह की मेंटल टूल किट है जो मुश्किल समय में काम आती है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं हम। कभी सोचकर देखें कि अगर हम बाहरी चीजों पर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन पर कम ध्यान दें और अपनी अंदरूनी प्रतिक्रियाओं पर, अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें, तो हमारी जिंदगी का जो अनुभव है वो कितना बदल सकता है। जैसा सेनेका ने कहा था, कभी कभी सिर्फ जीना भी साहस का काम होता है। इस पर सोचिएगा जरूर।